नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पाकिस्तान का वजूद ही भारत से नफरत पर टिका है, लिहाजा पाकिस्तान सरहद पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन इस बार भारत ने सरहद पर शत्रु संहार की फुल प्रूफ तैयारी की है। दुश्मन पर पैनी नजर रखने के लिए तकनीक को भी हथियार बनाया गया है ताकि कोई चूक ना हो सके। आखिर बॉर्डर पर शत्रु संहारक की तैयारी कैसे की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, यानी अब जो है दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और जवान देखिए किस कदर जो फायरिंग कर रहे हैं। अब ये जो बाकी के जवान लेटे हुए हैं वो भी अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी एक दूसरे जवानों को कवर फायर दिया जाएगा। मकसद इनका यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी हैं उन तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा सके। मिलिए हिंदुस्तान के जांबाज जंगबाजों से, वो जंगबाज जो दुश्मन को देखते ही उसे चीर फाड़ देने का दमखम रखते हैं। और अब सरहद पर हिंदुस्तान के ये वीर जवान शत्रु संहार के लिए तैयार है। इनकी नजर से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। एलओसी पर लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन जवान लगातार बिल्कुल ही जीरो लाइन पर पेट्रोलिंग तो करते ही हैं, साथ साथ जो जंगल के इलाके होते हैं वहां पर भी लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एलओसी से सटे जंगल के इलाकों की। यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर जो जवान है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एरिया सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर भारी संख्या में जवान जो है चप्पे चप्पे के जंगलों को खंगाल रहे हैं। दरअसल ये हम आपको दिखा रहे हैं कि वो रियल टाइम सिचुएशन कैसी होती है जब जवान जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तब अचानक हो सकता है कि आतंकी कोई घुसपैठ या इन जंगलों में छिपा हो, यानी हो सकता है कि पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई हो और अचानक जो है मुठभेड़ शुरू हो जाती है इन बहादुर सेना के जवानों के बीच और कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों के बीच। पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की फिराक में तो भारत के जंगबाज उसे सबक सिखाने की तैयारी में। बॉर्डर पर जंगली इलाके में अगर कोई आतंकी दिख गया तो उसे इसी तरह गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा और इसका डेमो देख लीजिए। तो जवान देखिए अब जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसे कहा जाता है चांस इनकाउंटर, यानी किसी भी समय आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कि जो जवान है ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये अब जवान जो है सामने इनको टारगेट दिया गया है कि जो हरे रंग के आप यहाँ पर सामने वो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बोर्ड आपको दिखेंगे हरे रंग के और कुछ जो है यहाँ पर आपको उसके पीछे पुतले बनाए हुए दिखेंगे, वो बनाए गए हैं आतंकियों के। यानी इन्हें कहा गया है कि आपने जो सिविलियन है उनको बचाना है, लेकिन जो आतंकी हैं उनका काम चंद मिनटों में तमाम करना है। अब देखिए कि कैसे जब ये जवान मोर्चा संभालते हैं एक एक करके जवान आगे बढ़ते हैं, यानी एक दूसरे को कवर फायर दिया जाता है। अब देखिए मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, यानी अब जो है दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और जवान देखिए किस कदर जो फायरिंग कर रहे हैं। अब ये जो बाकी के जवान लेटे हुए हैं वो भी अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी एक दूसरे जवानों को कवर फायर दिया जाएगा। मकसद इनका यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी हैं उन तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा सके। और ये देखिए लगातार आप दबाकों की बात सुन सकते हैं, ये फायरिंग हो रही है और जो जवानों को वेपन दिए गए हैं ये लेटेस्ट वेपन है, स्विक शॉट वेपन। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब यहां से गोली निकलती है तो जो टारगेट इसको हिट किया जाता है उसका काम तमाम होना सुनिश्चित है। और ये देखिए किस कदर लगातार हैवी शेलिंग हो रही है, हैवी फायरिंग जो है वो की जा रही है। जो आतंकी हैं वो भी लगातार जो है वो फायरिंग कर रहे हैं और ये देखिए किस कदर जो हमारे जवान हैं लगातार जो है आतंकियों पर फायरिंग कर रहे हैं। कुछ आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और कुछ आतंकी और जो हैं वो छिपे हुए हैं। लगातार आप देखिए कि किस कदर एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है और जो बाकी के जवान देखिए अब जवान धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी ये स्ट्रैटेजी होती है जब इनकाउंटर होता है। मकसद इन जवानों का यही है, जो जवान जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जो जवान यहाँ पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, मकसद इनका यही होता है कि अपना एरिया जो है उसको पूरी तरह से सिक्योर किया जाए ताकि दुश्मन अपनी किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। सरहद की निगरानी में लगे जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है ताकि दुश्मन 500 मीटर दूर भी हो तो एक गोली उन्हें छलनी कर दे।
आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना की उस पेट्रोलिंग पार्टी का जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। आपको बता दें कि जिस जगह पर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल जीरो लाइन का इलाका है। यहां से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है और हम देख रहे हैं कि कैसे कायर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है। साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस और ये देखिए ये जो वेपन लिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेपन है ये 6 शॉट वेपन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है इसकी रेंज है 500 मीटर। जब यहां से गोली निकलेगी तो दुश्मन का काम तमाम होना सुनिश्चित है। और ये देखिए यहां पर हेलमेट माउंटेड कैमरा लगाया हुआ है। जब हम देखते हैं कि जब यहां पर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यहां पर किसी भी समय इन जवानों का सामना आतंकियों से हो सकता है, इन जवानों का सामना घुसपैठियों से हो सकता है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि कायर पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए हर कोई जवान जो है इस समय पेट्रोलिंग कर रहा है, हर कोई जवान जो है लगातार सरहद की रक्षा में लगा हुआ है। हिंदुस्तान के इन जाबाजों के कंधों पर ऐसी सरहद की रखवाली करने की जिम्मेदारी है जिसके ठीक सामने आतंक का गढ़ है, जहां पीओके है, जहां आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा LOC पुंछ में। टीवी इतिहास में पहली बार आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से चंद कदमों की दूरी पर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वो इलाका दिखाए जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान के इसी POK के इलाके में पाकिस्तान के कई ट्रेनिंग कैंप हैं जो कि आतंकियों के लिए बना के रखे गए हैं और बाकायदा कई लॉन्चिंग पैड हैं जिन लॉन्चिंग पैड में भारी संख्या में आतंकी जो है वो मौजूद हैं। ये सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका। ये निक्याल सेक्टर है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और आपको बता दें कि अब हम आपको उन लॉन्च पैड के नाम बताने जा रहे हैं जो हमें एक्सक्लूसिव हमारे सूत्रों ने जानकारी हमें दी है। कोटली, हॉट स्प्रिंग यानी तत्ता पानी, जंडरोट, ये तमाम खुरेटा, ये वो लॉन्च पैड हैं जिन्हें कायर पाकिस्तान जो है आतंकियों को इन लॉन्चिंग पैड में बिठा के रखता है ताकि एक मौका मिले उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके। एक और सबसे अहम जानकारी देंगे कि कायर पाकिस्तान इतना बुज़दिल देश है कि वो अपने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ता। जी हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सामने आप तस्वीरों में एक आपको दरगाह दिख रही है ये है मोरा शरीफ, ये बालाकोट का इलाका है। और आपको बता दें कि आप देखिए कि ये जो दरगाह है यहां पर भी जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि बकायदा इस दरगाह में भी कायर पाकिस्तान ने कई आतंकियों को बिठा के रखा है। लगातार पाकिस्तानी सेना जो है ISI के साथ मिलकर इन आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश करी है, लेकिन भारतीय सेना के जवान इस कदर LOC पर मुस्तैद हैं कि इन जवानों के होते हुए दुश्मन यानी पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी जानकारी एक और आपको देंगे, ये जो आपको सामने घर दिख रहे हैं ये तमाम घर जो है पाकिस्तान में है। ये जो पाकिस्तान है इन्हीं घरों में आतंकियों को बिठा के रखता है। यहां पर जो है आतंकियों को यहां पर जो घर होते हैं वहां बिठाता है ताकि उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके। और यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा ने भी हाल ही में इस इलाके का दौरा किया है। यानी एक जो है सोची समझी साजिश के तहत भारत के खिलाफ नापाक साजिश रची जा रही है। जिस जगह पर मौजूद है बेहद ज्यादा खतरा है। यह आने का मकसद यह था कि आपको हम पाकिस्तान की उस नापाक साजिश को दिखा सके कि कैसे कायर पाकिस्तान जो है किस जगह से भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचता है। जाहिर है जब चुनौती बड़ी हो तब हथियारों के साथ साथ तकनीक का सहारा लेना पड़ता है और ऐसा ही भारतीय सेना कर रही है। सरहद की रखवाली के लिए सेना को HD थर्मल कैमरों से लैस किया गया है। भारतीय सेना के जांबाज पाकिस्तान की ओर होने वाली हर हरकत पर बारीकी से नजर रखते हैं। हम इस समय मौजूद हैं एक बंकर के अंदर। यहां पर आप देखिए कि TI साइट यानी थर्मल इमेजर साइट के जरिए भी पाकिस्तान की ओर नजर रखी जा रही है। ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिसे नजर रखी जा रही है दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर। ये आप देखिए कि जो इसकी खासियत है इस TI साइट की, ये 5000 मीटर तक की दूरी पर बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ देख सकती है। सबसे अहम बात, अगर कायर पाकिस्तान इस इलाके में ड्रोन वाली नापाक साजिश रचता है तो उसका भी इस जवान को पता चल जाएगा। और इसमें जो रिकॉर्ड हो रहा है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो यहां पर देखिए कि सिस्टम लगा हुआ है, उसमें पल पल की रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे खास बात, दिन और रात दोनों ही विजिबिलिटी इसमें है। जैसा मर्जी मौसम हो, हर मौसम में पूरी तरह से क्लियर पिक्चर इन जवानों को मिलेगी और बकायदा समय समय पर इसको चेक किया जाता है। जवान जो यहां पर TI साइड से दुश्मन की ओर नजर गाड़े हुए हैं, उसके बाद दूसरा जवान जो है यहां पर जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है इसको चेक करता है और इसके बकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए, वहां पर भी इसकी रिकॉर्डिंग जा रही है। ये देखिए कि हम बता रहे हैं कि कैसे दुश्मन पर जो है हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ये देखिए बकायदा दूरबीन भी यहां पर है, यानी तमाम वो इक्विपमेंट
पॉइंट यहां पर हैं जिसमें दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। इससे हमें सबसे बड़ी चुनौती है ड्रोन, और ड्रोन के कैसे नजर रख रहे हैं ये देखिए, ये TI साइट है। रियल टाइम वीडियो निगरानी से घुसपैठ की संभावना 90% तक कम हो जाती है, लेकिन थर्मल कैमरे ही नहीं बल्कि सर्विलांस सिस्टम 24 घंटे अलर्ट मोड में रहता है, जिसने दुश्मन की राह में कांटे बो दिए हैं। LOC पर तीसरी आंख से भी सरहद की रक्षा की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं एक सर्विलांस रूम में। यहां पर आप देखिए कि कैसे हमारे जो PTZ कैमरे हैं, जो इंफ्रारेड कैमरे हैं, वो किस कदर सरहद की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। और ये देखिए जो कैमरे लगाए गए हैं उसमें आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिखेगी। ये देखिए यहां पर पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर आपको या तो ये पाकिस्तान का कोई सैनिक है या हो सकता है कि आतंकी हो, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि LOC के नजदीक जो है यानी सीमा के उस पार जो है काफी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, और जो आतंकी हैं वो लॉन्च पैड में रहते हैं, बकायदा इन जो पाकिस्तान की पोस्टें होती हैं वहां बैठे रहते हैं ताकि एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। और ये देखिए एक हरे रंग की जो आप देखिए यहां पर बड़ा सा जाल आपको दिखेगा, ये यानी कवर किया जा रहा है। या अक्सर देखा जाता है कि कायर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नापाक जो साजिशें हैं वो रचता है। और ये देखिए तमाम आपको यहां पर कैमरे दिखेंगे, क्लैरिटी बेहद ज्यादा है। ये कैमरे दिन और रात काम करते हैं, यानी दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाती है। और ये देखिए जवान जो है 24 घंटे इस सर्विलांस रूम में बैठे रहते हैं ताकि जो भी दुश्मन की ओर हरकत हो रही है उसे इस कैमरे में कैद किया जा सके। और ये देखिए तमाम हम आपको पाकिस्तान का इलाका दिखा रहे हैं। ये देखिए किस कदर जूम किया जाता है, आप देखिए कि विजिबिलिटी कितनी ज्यादा है। यानी PTZ कैमरे, इंफ्रारेड कैमरे, ऐसे तमाम कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं LOC पर जो कि सीमा पार होने वाली हर हरकत पर बारीकी से नजर रखते हैं। मकसद यह है कि अब तीसरी आंख से भी दुश्मन पर नजर रखी जा रही है। 24 घंटे सरहद की हिफाजत में तैनात भारतीय जवानों के लिए लिविंग बंकर बनाए गए हैं ताकि निश्चिंत होकर जवान आराम कर सके। जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां पर जो पोस्ट हैं वहां पर जवान कैसे ड्यूटी देते हैं, अब जो फॉरवर्ड एरिया पर लिविंग बंकर हैं वहां पर जवान कैसे रहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। एक उसी लिविंग बंकर के अंदर हम जा रहे हैं। ये आप देखिए ये बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया का इलाका है, और फॉरवर्ड एरिया में जो जवान पेट्रोलिंग करते हैं, जो जवान जो है बंकर में रहते हैं, वो अब लिविंग रूम जो उनका होता है वो ये होता है। हम आपको दिखा रहे हैं लिविंग रूम के अंदर की तस्वीरें। यहाँ पर कहने को लिविंग रूम है, यानी यहाँ पर जवान आके रेस्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए जो जवान यहाँ पर आए हुए रेस्ट करने के लिए वो भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। यानी आप देखिए BP पहनी हुई है, पूरी तरह से अपने वेपन अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि कोई पता नहीं इनको कब कॉल आ जाए। क्योंकि जो इनके साथी आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात हैं, जो इनके साथी वहां मौजूद हैं, हो सकता है उन्हें कोई मूवमेंट दिखे, उन्हें इन्फिल्ट्रेशन का कोई ग्रुप दिखे, वो तुरंत इन्हें फोन कर देंगे और ये तुरंत वहां पर पहुंच जाएंगे। अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा कठिन ड्यूटी ये जवान देते हैं। ये हर समय इसी तरह से अलर्ट रहते हैं, दिन हो या रात हो, पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। 25 फरवरी को सीज फायर का ऐलान हुआ था। हालांकि उसके बाद भी पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी और आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई ने घाटी में हालात काफी हद तक सामान्य किए हैं, जिसकी वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। हमारा इलाका है, इसमें काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी चेंजिंग हमें देखने को मिल रही है। अभी हमारी खासकर जितने भी प्रोजेक्ट इस सीज फायर की वजह, वायलेशन की वजह से बंद थे, कोई यहाँ कंट्रैक्टर नहीं आना चाहता था क्योंकि सीज फायर वायलेशन हो रही थी। तो जब से सीज फायर हुआ है तब से यहाँ पे हर कोई आता है जिनको टेंडरिंग थी, वो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, हमारी रोडें बन रही हैं, अब हमारे बंकर्स बन रहे हैं, जितने भी रुके पड़े प्रोजेक्ट थे वो हमारे चल रहे हैं। जिस जोश, जज्बे और जुनून के साथ बॉर्डर के आखिरी छोर की हिफाजत में सेना लगी है, उसे देखकर साफ है कि दुश्मन के लिए अब ना घुसपैठ करना आसान है, ना ही कोई नापाक हरकत अंजाम देना। LOC से कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।